to understand the grain of the Indian economy and invest with the grain of the Indian economy is the best way to prosper in this country. Don't bother about the markets, bother about the stocks which you are buying. Literally unlimited amount of money can be made when you are an investor. लास्ट ईयर जुलाई अगस्त सितंबर में सरकार ने जिस प्रकार की घोषणाएं की, मेरे ख्याल से अच्छी घोषणाएं की, अप्रोप्रिएट टाइमली पॉलिसी अनाउंसमेंट्स की, तो काफी सारा फिस्कल सिचुएशन तो समझ आ गया है। बस इतना ही देखना है कि बजट डेफिसिट अगले साल का बजट डेफिसिट सरकार क्या टारगेट करती है। मेरे ख्याल से 6% के आसपास रहेगा, बट अगर उससे ज्यादा किया थोड़ी सी ज्यादा अग्रेशन होगी, और कम किया तो बहुत ज्यादा टाइटनेस होगी। और अगर सरकार फिस्कल बैलेंस को मोटा मोटी संभाल ले अगले साल के लिए, बाकी सारा इकोनॉमी का मोटा मोटी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। विदेशी निवेशक, डोमेस्टिक निवेशक, कैपेक्स साइकिल राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ज्यादा हमको उछल कूद करके ड्रामा बनाने की जरूरत नहीं है। At any point in time, given the vastness of our country, there will be an unemployment problem, right? That should not be the fulcrum on which we decide कि हम निवेश करेंगे या नहीं करेंगे, right? So let me now put it in a different context. CMI, not भारत सरकार, CMI consistently बोल रहा है लास्ट 6-7 महीने में कि कोविड के बाद अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली इज लोअर देन, सो मतलब अगर लास्ट 3-4 महीने की बात करें, इज लोअर देन व्हाट इट वाज इन फरवरी, राइट? सो ऑब्वियसली लोग स्केप्टिकल, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कोविड के बाद अनएम्प्लॉयमेंट लो कैसे हो सकती है, ज्यादा होना चाहिए। CMI फिर इसलिए क्लैरिफाई कर रहा है कि देखिए रूरल सेक्टर में क्रिएशन हुई है, प्लस NREGA का भी कुछ रोल है, सरकार ने NREGA के पैसे बढ़ा दिए हैं, तो इसलिए CMI लोगों को समझाने की चेष्टा कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या एक्चुअली टुडे is less than it was before COVID, perhaps because of reverse migration from the cities to the villages, ठीक है? But overall जो वो भूखमरी वाली सिचुएशन लोग पेंट करते हैं, वो वाली समस्या नहीं है, राइट? ट्रक ड्राइवर की शॉर्टेज चल रही है, फैक्ट्री लेबर की शॉर्टेज चल रही है, तो अगर इतनी बेकारी की समस्या होती तो लेबर शॉर्टेज इस पैमाने पे नजर नहीं आता। If you ask me, the big headline of the last 10 years is the gradual demise of the smaller player, the unorganized player, and the rise of giant monopolists, right? तो हर इंडस्ट्री में देखिए, हर इंडस्ट्री में एक या दो कंपनी हावी हो जा रहे हैं, 80-90% उस इंडस्ट्री की प्रॉफिट उनके नाम जा रही है, और जो छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री टाइप प्लेयर थे, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ वाले टर्नओवर की इंडस्ट्री फैक्ट्रीज, उनकी दुकान बंद हो जा रही है। ये कहानी बरकरार रहेगी। इसी प्रकार जापान इंडस्ट्रियलाइज हुआ, इसी प्रकार USA इंडस्ट्रियलाइज हुई, वही इंडिया की कहानी रहेगी। 20-25 जायंट मोनोपोलिस्ट, इंडिया का 75% प्रॉफिट मुनाफा, पूरे देश का 75% मुनाफा 20-25 जायंट मोनोपोलिस्ट के नाम जा रहा है। यही 20-25 मोनोपोलिस्ट इंडिया को आगे खींचेंगे। इन्हीं का कैपिटल, इन्हीं की मैनेजमेंट स्ट्रेंथ, इन्हीं का रिस्क टेकिंग एपेटाइट देश को आगे खींचेगा। एंड देयरफॉर इट इज अ लिटिल हार्ड फॉर अस टू से कि इनको और कैसे धक्का मारा जाए, बिकॉज जितना धक्का मारना है वो मार रहे हैं। ये मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट लास्ट 10 साल में 20% प्रति वर्ष ग्रो किया है, राइट, विच आई थिंक इज अ स्पेक्टेक्युलर रेट ऑफ रिटर्न। सो इट्स अ डाइवर्स कंट्री, और मोटे मोटे आंकड़े जैसे GDP ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, PE मल्टीपल, इससे इंडिया में कुछ पैसा बनने नहीं वाला है। तो हिंदुस्तान में वो जो भी इंसान बारीकी में काम करता है, डिटेल में काम करता है, मेहनत से काम करता है, रिगार्डलेस ऑफ एज, वो सफलता प्राप्त करता है। और जो इंसान लेजी रिसर्च, लेजी सोच से निवेश करता है, उसके लिए फल थोड़ा खट्टा निकलता है। कुछ खास महंगा नहीं है, लो कॉस्ट या नो कॉस्ट पे मिल जाता है रिसोर्स, बट वो पढ़ के दिमाग लगाने की जरूरत है। उसके साथ साथ एनुअल रिपोर्ट पढ़ना होता है, और तीसरी चीज जाके सड़कों में घूमना होता है, फैक्ट्री में जाके बात करनी होती है, हिंदुस्तान का अंदाजा लगाना होता है। एयर कंडीशन कमरे में ज्यादा कुछ हो नहीं पाता। First time investor, small investor, I don't think you should bother about it. It's a nice event, media event. It is more in the channels than anywhere else. Otherwise, with the GST and direct tax, particularly with GST,
all the changes in the indirect taxes have been more or less codified. So there is, I mean, the changes keep happening through the year. So there is not much to be done in the budget time itself. This time budget has little significance in terms of what will be the government expenditure, how aggressive will be the government. But even that doesn't impact on the day of budget or things like that. It is going to be rolled out over the next 12 months. So I would think that for a small investor, particularly for the investor, doesn't really matter what comes in the budget. I think focus on the stocks, don't focus on the markets. There's a lot of noise about the markets being too high and this kind of thing, but the outlook for the economy is also very good. So you are likely to get a lot of companies, mispriced companies at this juncture. So you have to find your 2-3 companies or one company which you want to buy at reasonable price. So long as you buy good company at reasonable price, it doesn't matter how is the market. In the stock market, one thing is don't do anything which you don't understand. You must do only if you understand. And good thing is that nowadays you get a lot of good mutual fund, well-run mutual funds, and you can invest through them. So they will, your outcome is going to be same, but it will be managed by professionally by one of the managers. So you can, instead of trying to start off straight to buy direct stocks, which is kind of you need a lot of skills to pick up the stock. You can start with the mutual funds, and whenever you think that you are competent to pick up a stock at that point of time, either the new money which you are bringing in, with that you can start portfolio, or you can even redeem your mutual fund and buy the stock. Lot of money, literally unlimited amount of money can be made when you are an investor, and longer the horizon, better it is. So it is said in the stock market you need 3 traits to make money. One, you need to have vision, that what this company can be. Second, you need to have courage. When you see that vision, you should be able to buy that. And third, which is most important, is patience. Do you have patience to hold it for till the other person becomes successful? And then only you get the reward of your investing.